हेलो बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने अनुदैर्ध्य आवर्धन लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन देखा था। याद करो, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? अगर कोई छड़ किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के दिशा में रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के दिशा में रखा हो, अगर कोई छड़ किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के दिशा में रखा हो तो प्रतिबिंब की लंबाई, ऊंचाई नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई v2 माइनस v1 और वस्तु की लंबाई u2 माइनस u1 के अनुपात को ही लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अनुदैर्ध्य आवर्धन हमने देखा था और इसको ml से डिनोट करते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का सूत्र था ml बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये देखे थे। और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के निगेटिव के बराबर होता है, ml बराबर माइनस m स्क्वायर, ये हमने प्रूफ भी किया था। चलो याद करो, हम पिछले वाले लेक्चर में हमने कहा भी था कि एक क्वेश्चन हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पर IIT वाला है, वो उस दिन छोड़ दिए थे पिछले क्लास में। तो चलिए आज वो क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, इट्स योर कॉनकेव मिरर। ये अवतल दर्पण हो गया भाई। इस अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, तो f बराबर माइनस f है। चलो अच्छी बात है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और इस अवतल दर्पण के इस प्रधान अक्ष के दिशा में एक f/3 लंबाई का छड़, f/3 इसके फोकस दूरी का तिहाई, f/3 लंबाई का एक छड़ रखा जाता है। बोलो, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है, अब इसके प्रधान अक्ष की दिशा में f/3 लंबाई का एक छड़ रखा जाता है। छड़ ऐसे रखा जाता है कि छड़ का वास्तविक और बड़ा इमेज बने। बाबू, हमको छड़ यहाँ पे रखेंगे तो इसका यहाँ पे छोटा इमेज बन जाएगा, लेकिन वास्तविक और बड़ा इमेज बनाना है। वास्तविक और बड़ा इमेज बनाना है तो हमको उस छड़ को बस c और f के बीच ही रखना होगा। अब f/3 लंबाई का एक छड़ प्रधान अक्ष की दिशा में ऐसे रखे हैं कि इसका वास्तविक और बड़ा इमेज बनता है। वास्तविक और बड़ा इमेज तभी बनेगा जब c और f के बीच छड़ को रखा जाए। और वास्तविक और बड़ा इमेज ऐसे बनता है कि इमेज का एक सिरा छड़ के एक सिरे को टच करे। भाई, अब वस्तु भी c और f के बीच ऐसे रखना है, यहाँ नहीं, ऐसे रखना है, ऐसे रख देना है कि वस्तु का भी एक सिरा यानी छड़ का एक सिरा और इमेज का एक सिरा टच करे। तो हमको इस f/3 लंबाई के छड़ को c के साथ सटा के रखना होगा। अगर यहाँ सटा कर रखेंगे, c पर रखेंगे एक सिरा, तो c वाले का इमेज यहीं बन जाएगा। और अब हमको इस छड़ का यहाँ पे, बोलो बाबू, इस f/3 लंबाई के छड़ को c और f के बीच में रखेंगे तो इसका वास्तविक और बड़ा इमेज बनेगा। और ये इमेज ऐसे बन रहा है कि इमेज का एक सिरा छड़ के सिरे को टच कर रहा है। तो छड़ के सिरे को टच करने के लिए क्या करना होगा? छड़ को हम c के साथ सटा के रखेंगे। तब क्या होगा? तब यही होगा कि यहाँ पे जो c पे जो छड़ का सिरा है, यहाँ का इमेज यहीं पे बन जाएगा, और इस सिरे का इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो बहुत अच्छा, याद करो, इस सिरे की दूरी को हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे, इस पहले सिरे की दूरी को u1 कहते थे और दूसरे सिरे की दूरी को u2 कहते थे। तो ये क्लियर है कि यहाँ का इमेज यहीं पे बन जाएगा। अब हम निकालें कि यहाँ का इमेज कहाँ बनेगा। तो चलिए, पहले ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारे छड़ का दूसरा सिरा है। ये दूरी कितनी है? अच्छा, आपको सबको पता है ना, पोल से फोकस की दूरी क्या होती है? पोल से फोकस की दूरी होती है f। बहुत अच्छा, चिन्ह नहीं ले रहा है अभी। पोल से फोकस की दूरी f, लेकिन पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर c की दूरी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 2f होती है, f नहीं होती है, 2f। बहुत अच्छा, पोल से फोकस f, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है 2f। अगर हमको इस
क्यों भाई? आपको पता है कि इस छड़ के इस सिरे का इमेज यहीं बन जाएगा, यहाँ का इमेज यहीं बन जाएगा, लेकिन यहाँ का इमेज यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ का इमेज कहाँ बनेगा ये निकाल दें। अगर कहाँ बनेगा ये निकल जाएगा तो हमको इमेज की लंबाई भी मिल जाएगी। इमेज की लंबाई बटा ऑब्जेक्ट की लंबाई, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ये एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है। अब इसके प्रधान अक्ष की दिशा में f/3 लंबाई का एक छड़ ऐसे रखा है, इसका वास्तविक और बड़ा इमेज ऐसे बन रहा है कि इमेज का भी एक सिरा छड़ के सिरे को स्पर्श कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन हमें क्या करना है, निकालना है। भाई बताओ, पोल से फोकस की दूरी f, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 2f। अच्छा, अब इसकी दूरी क्या होगी? पोल से इसकी दूरी निकालनी है तो 2f में से, इस टोटल 2f में से f/3 घटा देंगे तो हमको इस छोर की दूरी मिल जाएगी। तो इस छोर की दूरी, यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी बाबू? 2f में से, इस टोटल 2f में से f/3 घटा दो तो 2f माइनस f/3, 2 3 6f में से f गया 5f/3, 5f/3। तो इस छोर की दूरी हो गई भाई 5f/3, हमें पता चल गया। तो बाबू अब हम ये कोशिश करेंगे कि इस छोर का इमेज कहाँ बन रहा है, क्योंकि यहाँ का तो यहीं पे बन जाएगा, इसका कहाँ बन रहा है ये निकालें। तो इस छोर की दूरी को हम u मान लेते हैं, u का इमेज कहाँ बन रहा है। तो चलो u बराबर कितना ले लें, इस छोर की दूरी, यहाँ से इस छोर की दूरी u बराबर है -5f/3, -5f/3 चिन्ह के साथ ले लें। और इसका इमेज कहाँ बन रहा है ये देखें, इस u का इमेज, इसका इमेज बनेगा v पे। तो v बराबर क्या होता है, fu बटा u माइनस f। f है फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी -f है, इंटू u कितना है भाई, u है -5f/3, -5f/3 बटा u कितना है -5f/3, माइनस तो माइनस, फोकस दूरी f कितना है -f, माइनस प्लस f हो जाएगा। तो भाई ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा 5f² 5f² और बटा नीचे में क्या होगा -5f + 3f, तो -2f/3, 3 से 3, f से f कट गया तो -5/2f। तो भाई पता चल गया -5/2f किसका मान मिला, v का। v बराबर मिला -5/2f -2.5f -2.5f। तो क्या पता चला यार, पता यही चला कि यहाँ का इमेज कहाँ बना है, यहाँ का इमेज बना है -2.5f पर, हाई 2f पर नहीं, 2f नहीं, आधा f और जोड़ दो, 2.5f पर बना है, -2.5f, यानी ये 2f पर बना है, 2f पर है कि -2.5f, तो -2f पर नहीं, -2.5f, यानी ये हो गया आधा f, -f/2, यानी ये हो गया भाई f/2। अरे भाई ये 2f और फिर f/2, 2.5f हो ही जाएगा, -2.5f। तो भाई अब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन निकालना है। एक काम बताओ, हमको इसकी, इस इमेज की लंबाई पता चल गई। इमेज की लंबाई कितना है, f/2, ऑब्जेक्ट की लंबाई f/3, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन ml, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन बताओ, इमेज की लंबाई, इमेज की लंबाई, ऊंचाई नहीं लंबाई, बटा ऑब्जेक्ट की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई। भाई इमेज की लंबाई कितना है, इमेज, ये इमेज है अपना, ये इमेज की लंबाई कितनी है, ये 2.5f पर आया था, तो ये 2f था, तो आधा ही f ना है, f/2, तो इमेज की लंबाई है f/2 बटा ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या है, f/3। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, वस्तु ऐसे है, वस्तु ऐसे है, लेकिन उसका इमेज उलट के बना है, ऐसे, इसका इमेज उल्टा बना है, तो वस्तु की लंबाई को f/2 नहीं लेंगे, वस्तु की लंबाई को -f/2 लेंगे। अब बोलो तो f से f कट जाएगा, तो -3/2, -3/2 ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, -3/2 यानी -1.5। तो भाई हमने लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन निकाल लिया, -1.5, ये हो गया आपका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेहद आसान है।
तो चलो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। भाई अगला टॉपिक हम देखेंगे किसी गोलीय दर्पण में इमेज का वेग, वस्तु का नहीं, इमेज का वेग, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एनी स्फेरिकल मिरर। आप बताओ, कोई गोलीय दर्पण ले लें, इस गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु आएगी तो उसका इमेज जो बनेगा वो भी चलेगा, तो उसके इमेज का वेग हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो भाई देखिए, वेलोसिटी ऑफ एन इमेज इन ए स्फेरिकल मिरर। बाबू ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो स्फेरिकल मिरर में, गोलीय दर्पण में इमेज का वेग बताओ। तो भाई नीचे के फिगर में एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है, ये अवतल दर्पण है। नीचे के फिगर में एक अवतल दर्पण दिखलाया गया। इस अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बहुत अच्छा, अवतल दर्पण, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बताओ, अवतल दर्पण के सामने सी के बाहर में एक कार रख दें। हमने एक कार रखा, कहाँ रखा भाई? इस कार को सी के बाहर रखा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। भाई बताओ, हमने अवतल दर्पण के सामने सी के बाहर अगर कार रखा तो इसका इमेज सी और एफ के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा ना जी, रियल होगा। उल्टा मतलब क्या? रियल। तो भाई यहाँ पे कार का इमेज बन के आ गया। अच्छा, ये हम जानते हैं कि सारी दूरी कहाँ से नापी जाती है? पोल से कार ऑब्जेक्ट है, ये है अपना ऑब्जेक्ट और ये उसका इमेज है। तो भाई बताओ, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से कार की दूरी माइनस यू ले लो। पोल से इस कार का जो इमेज बना है, इमेज की दूरी माइनस भी, और ये है भाई अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी माइनस एफ। तुम चाहोगे चिन्ह लो या ना लो, बात सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, नीचे के फिगर में एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। इस अवतल दर्पण का पोल पी है, फोकस एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। अब सी के बाहर हमने एक कार ऑब्जेक्ट लिया है और ये कार मान लीजिए चल रहा है। ये कार रुका नहीं है, ये कार चल रहा है। ये कार ऑब्जेक्ट चल रहा है भी ऑब्जेक्ट वेग से कार चल रहा है। तो दर्पण में इसके इमेज का वेग भी इमेज हमें निकालना है कि इमेज का वेग क्या होगा। समझ रहे बातों को? तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। हमारा मेन लक्ष्य यही है कि कोई दर्पण दिया हो, कोई गोलीय दर्पण दिया हो, उसके सामने कोई वस्तु कुछ वेग से आए तो उसके इमेज का वेग क्या होगा, वही हमारा काम है निकालना। तो भाई वस्तु है, ये कार वस्तु है, वस्तु की दूरी माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, फोकस दूरी माइनस एफ, भी आई हमें निकालना है। भाई तुम सबको ही जानते हो, वेग बराबर क्या होता है भाई? विस्थापन बटा समय। बहुत बढ़िया। वेग भी बराबर विस्थापन बटा समय। वेग को किससे डिनोट करते हैं? भी बराबर विस्थापन। अगर वस्तु थोड़ा सा खिसके, थोड़ा सा, तो विस्थापन होगा ds, और थोड़े से खिसकने में समय भी थोड़ा सा लगेगा, और थोड़ा सा समय को t नहीं dt। तो बाबू वेग का यह फॉर्मूला होता है ds/dt। ये डिफरेंशियल फॉर्म में ये फॉर्मूला है। तो कोई पूछे वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग v बराबर विस्थापन s/t या छोटा सा विस्थापन ds/dt, ये वेग का फॉर्मूला हो गया। वेग v बराबर ds/dt। अब हम वेग निकालेंगे इस कार का, ऑब्जेक्ट का। इसलिए ऑब्जेक्ट का वेग, इस ऑब्जेक्ट का वेग भी कहें कि भी ऑब्जेक्ट, और वेग का सूत्र क्या है? v बराबर ds/dt। d/dt तो d/dt लिख दिए, और ये है s है विस्थापन, d/dt हमने लिख दिया, s है विस्थापन। और इस ऑब्जेक्ट का पोल से विस्थापन क्या है? पोल से इसका विस्थापन कितना है भाई? पोल से विस्थापन है माइनस यू। तो माइनस यू हम क्या करें बाबू? माइनस आगे ले लें, माइनस du/dt
माइनस डी यू बाई डी टी। तो वी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी। इट्स द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो उस कार यानी ऑब्जेक्ट के वेग का फॉर्मूला हो गया। अब इस कार के इमेज, इस इमेज का वेग क्या होगा? इमेज का वेग वी आई, इमेज का वेग क्या होता है बाबू? वेग v बराबर डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी, डी बाई डी टी है तो डी बाई डी टी लिख दिए, डी बाई डी टी हमने लिख दिया, एस डी बाई डी टी हमने लिख दिया, और एस है विस्थापन, एस विस्थापन है। और इस इमेज का विस्थापन पोल से कितना है? पोल से विस्थापन है माइनस भी, तो माइनस भी, बहुत अच्छा। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस डी वी बाई डी टी। तो भाई भी इमेज का वेग भी इमेज बराबर माइनस डी वी बाई डी टी। बहुत बढ़िया, एक अच्छा बात बोलना यही है कि ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वेग होता है u है ना, तो माइनस डी यू बाई डी टी। ऑब्जेक्ट का वेग भी ऑब्जेक्ट बराबर माइनस डी यू बाई डी टी, और इस इमेज का वेग भी इमेज बराबर माइनस डी वी बाई डी टी। वो डी यू बाई डी टी और माइनस डी वी बाई डी टी, ये तो पता चल गया हमको। अभी पूरा वेग थोड़ा ही निकल पाया है, तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण में ही ये आ रहा है जा रहा है। तो नाउ मिरर फार्मूला से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बहुत अच्छा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ, इधर भी x के या t के, चलो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। भाई इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। डी बाई डी टी यानी डिफ्रेंशिएशन कर दें इसका, किसका भाई? 1/v प्लस 1/u का बराबर डी बाई डी टी ऑफ 1/f का। समझ रहे बातों को? हम मिरर फार्मूला से जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करें मतलब होता है इसमें भी डी बाई डी टी लगाना और इसमें भी डी बाई डी टी लगाना। तो डी बाई डी टी ऑफ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 1/f। तो चलो भाई ये तो सिंपल है, इस पे भी जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ 1/v प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1/u, डी बाई डी टी ऑफ 1/v, डी बाई डी टी ऑफ 1/u बराबर। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात बताएंगे आपको। f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। f इस दर्पण की फोकस दूरी है जो कभी भी बदलेगी ही नहीं। फोकस दूरी f क्या है भाई? कांस्टेंट होती है जो बदलती नहीं है। f कांस्टेंट, और तुम सब कोई जानता है अगर f कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज़ का, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टोटल क्या होता है? 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो गया 0। बहुत अच्छा। अब आपको बताया था ना 1/v, पिछले क्लास में बोले थे 1/v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा कि 1/v का v के रेस्पेक्ट में। इसके लिए चेन रूल लगाओ। तो बोलो 1/v का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में होगा कि v के? तो v के होगा, तो 1/v का v के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो d बाई डी टी नहीं करेंगे, 1/v है तो d बाई डी भी कर दीजिए। चैन रूल से d बाई डी टी नहीं 1/v का करना है तो d बाई डी भी ऑफ 1/v, डी बाई डी भी ऑफ 1/v। और डी भी नीचे भाग दिए हो तो डी भी से ऊपर गुणा और बटा डी टी तो छोड़िए दिए हो तो डी टी यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा बाई डी टी, और प्लस तो प्लस। अब बोलो तो भाई 1/u का t के रेस्पेक्ट में होगा कि 1/u का u के रेस्पेक्ट में होगा, तो चैन रूल लगाओ। तो 1/u का u के रेस्पेक्ट में होगा तो d बाई डी यू लिखो, d बाई डी यू ऑफ 1/u, और डी यू से भाग है तो गुणा कर दो डी यू, और बाई डी टी यहाँ पे है ना भाई, तो डी टी इज इक्वल टू 0। भाई अब बताइए आप लोग, कोई बताए तो सही। आप फॉर्मूला पढ़े हो 1/v का
v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/v का v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन -1/v², -1/v² हो गया, इंटू dv/dt और प्लस तो प्लस। अब बताइए तो सब कोई 1/u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1/u², फॉर्मूला होता है 1/u का डिफरेंशिएशन -1/u² इंटू du/dt इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे -du/dt -dv/dt, तो ये माइनस वा है में ले आओ तो -dv/dt और -du/dt हो जाएगा, तो 1/v² इंटू -dv/dt और प्लस 1/u² इंटू -du/dt इज इक्वल टू 0। अब बताओ आप 1/v², अब बोलो भाई -dv/dt, 1/v² -dv/dt क्या है, -dv/dt, ये -dv/dt है भाई vi वेलोसिटी ऑफ इमेज, प्लस 1/u² -du/dt क्या है, -du/dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। अब हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज आने लगा है, ये चीज़ उधर ले जाओ, 1/v² इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज 1/v² vi बराबर ये उधर जाएगा -1/u² इंटू v ऑब्जेक्ट। भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए तो ये तिरछा तिरछे गुणा चला जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेग, इस इमेज का वेग वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वेशन नंबर ए। तो भाई ये इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों, अगर हमको VO मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु का वेग मालूम हो, VO ऑब्जेक्ट का वेग मालूम हो, VO मालूम हो, और U और V यानी वस्तु कहाँ है और प्रतिबिंब कहाँ है, VO वस्तु का वेग मालूम हो, U और V वस्तु और प्रतिबिंब का दूरी मालूम हो, तो आसानी से इमेज का वेग निकाल सकते हैं। डैट मीन्स आपको भाई फॉर्मूला मिला, इमेज का वेग vi बराबर -v² इंटू v ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला vi बराबर माइनस तो माइनस हो जाएगा v/u का होल स्क्वायर -v/u का होल स्क्वायर इंटू v ऑब्जेक्ट। भाई तीसरा फॉर्मूला भी देख रहे हैं, vi वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस तो माइनस। भाई एक बात बताओ, ये v/u का होल स्क्वायर है ना, इसके अंदर माइनस भी घुसाओगे तो माइनस भी डालोगे तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होगा, प्लस, तो बस माइनस डाल भी दो, -v/u का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो अंतर नहीं पड़ेगा, -v/u की जगह -v/u का होल स्क्वायर इंटू v ऑब्जेक्ट। v इमेज बराबर माइनस तो माइनस और -v/u क्या होता है, -v/u आवर्धन m² इंटू v ऑब्जेक्ट। ये थर्ड फॉर्मूला हुआ। और वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर, याद करो, लीनियर मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर का निगेटिव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, ml बराबर होता है -m² इंटू VO, यानी इमेज की वेलोसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के गुणनफल के बराबर होती है। तो भाई इस तरह हमने इमेज की वेलोसिटी निकाल ली। तो चलिए अब हम लोग इमेज की वेलोसिटी पर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो चलिए हम अपने मन से वेलोसिटी ऑफ इमेज पर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, इसका ये पोल है, ये फोकस है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f +40 सेंटीमीटर है, +40 होकबे करेगा, इसमें क्या सोचना है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी +40 सेंटीमीटर है और इस उत्तल दर्पण की तरफ एक गोली को 200 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जा रहा है। गोली वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को 200 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जा रहा है, भी ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट 200 मीटर पर सेकंड के वेग से इस गोली को दागा जा रहा है। तो जब ये गोली दागा जा रहा है, तो जब ये गोली दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रही होगी, यहाँ से ये जब u बराबर -40 पर यानी 40 सेंटीमीटर पर रही होगी,
तो गोली जब यहाँ पे -40 सेंटीमीटर पर रही होगी तो इमेज जो इसमें बनेगा उस इमेज का वेग, भाई उत्तल दर्पण में गोली यहाँ पे है तो इमेज कहीं पोल और फोकस के बीच बनेगा। इस इमेज का वेग VI तुम्हें क्या करना है, निकालना है। एक बार सुन लो पहले क्या कह रहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी +40 सेंटीमीटर है। अब इस उत्तल दर्पण की तरफ एक गोली को, एक बुलेट को V ऑब्जेक्ट बराबर 200 मीटर पर सेकंड, उस ऑब्जेक्ट को 200 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 200 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जा रहा है। तो जब वो गोली दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर होगी, U बराबर -40 पर होगी, तो इसका जो इमेज बनेगा, इस इमेज का वेग तुम्हें क्या करना है, निकालना है। भाई हमको याद करो, इमेज के वेग का सूत्र क्या है, VI बराबर -V² इंटू V ऑब्जेक्ट। V इमेज का वेग जो होता है, इमेज का जो वेग होता है उसका सूत्र होता है -V² इंटू V ऑब्जेक्ट। V ऑब्जेक्ट पता है, V ऑब्जेक्ट पता है, U भी पता है। हमें किसका पता करना है, V का। हमको V का पता करना है। अरे भाई U पता है, F पता है, तुम V पता कर लो। V पता कर लोगे तो आसानी से सब निकल जाएगा। चलो ये क्लियर है कि इस गोली का इमेज कहाँ बनेगा, V पर। और V बराबर क्या होता है, FU/U - F। F है फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है, उत्तल दर्पण है +40, U गोली कितने पर था, -40 बेटा, U -40 माइनस तो माइनस, F फोकस दूरी कितनी है, +40। भाई -40 × 40 तो -40 × 40 बेटा 40 -80 हो जाएगा, कट जाएगा। 40 दूना 80, 20 दूना 40, तो V बराबर 20 सेंटीमीटर। तो भाई हमको क्या पता चल गया, V पता चल गया, यानी उसका इमेज कहाँ बनेगा। हमको इमेज थोड़ी पता करना है, हमको पता करना है कि इमेज का वेग क्या होगा, ये इमेज कितने वेग से चलेगा। इमेज के वेग का सूत्र होता है V इमेज बराबर -V² इंटू V ऑब्जेक्ट। माइनस तो माइनस हो गया, V²। V कितना है यार, V आया 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर कर दोगे तो 400। बेटा U², U कितना है, U है -40 और -40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, इनटू V ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का वेग। इस ऑब्जेक्ट का वेग कितना था, 200 मीटर पर सेकंड। तो 4 चौके 1600 और ये करोगे तो 50, तो इमेज का वेग होगा V इमेज बराबर -50 मीटर पर सेकंड। इमेज का वेग जो है माइनस आ गया, माइनस मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इमेज इस डायरेक्शन में चलेगा। समझ में आया। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं इमेज के वेलोसिटी पर। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कह देगा कि एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी F इतना दिया हुआ है और कोई बुलेट इतने के वेग से दागा जा रहा है। बुलेट का वेग V ऑब्जेक्ट दिया है, फोकस दूरी दिया है, तो जब बुलेट यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहेगा, 3-4 जगह दे देगा, तो उसका वेग यहाँ यहाँ यहाँ, इमेज का वेग क्या करिए वो निकालिए तो निकल जाएगा। तो इमेज का वेग निकालने के लिए तुमको U दिया रहेगा, V पता करो, V का होगा, V पता कर लोगे तो U V, और वस्तु किस वेग से चल रहा वो तो पता ही है, तो V इमेज भी निकाल सकते हैं। डेट्स ऑल। आप लोग अब असाइनमेंट का क्वेश्चन करिए और एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आप लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा और क्लास अब बहुत तेज़ चलेगा, धीमा नहीं चलेगा, तेज़ चलेगा। आपको भी मजबूत बनना है, तेज़ बनना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोग बुक निकालिए, बुक पढ़िए, साथ साथ जो असाइनमेंट दे रहे हैं, जो नोट्स आपको दिया जा रहा है, हैंड राइटिंग हम खुद लिख करके दे रहे हैं, उस नोट्स को आप लोग उतारिए। पहले तो जितना भी चीज़ हम यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाते हैं उस सारे बोर्ड पर के चीज़ों को आप रफ़ कीजिए, फिर आपको जो PDF दे रहे हैं उससे आप लोग फेयर कर लीजिए। एकदम चलते रहिए साथ साथ, नहीं तो पीछे हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। और आपको पता है आज से आपको फिर वीडियो नहीं मिलेगा पीछे का, तो जल्द से जल्द तैयारी पर लग जाइए।